बिहार में कल एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। कुल बजट 3,17,000 करोड़ रुपए की थी। अगर इसके पहले साल की तुलना की बात करें तो करीब 39,000 करोड़ इस बार ज्यादा बजट की राशि रखी गई है। लेकिन अगर विपक्ष की माने तो विपक्ष का कहना है कि बिहार के जनता को केवल नीतीश सरकार ने हाथों में झुनझुना थमाने का काम किया है। आज विपक्ष के सारे विधायक जो थे वह विधानसभा एक हाथ में झुनझुना और एक हाथ में लॉलीपॉप लेकर पहुंचे। उनका कहना है कि इस बजट के माध्यम से नीतीश सरकार ने बिहार के लोगों के लिए केवल हाथों में झुनझुना दिया है और दूसरे हाथों में लॉलीपॉप दिया है। इसके अलावा बजट में कुछ नहीं है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार से मांग की थी कि अगर सच में सरकार महिलाओं की हिमायती है तो 2,500 रुपया पर मंथ महिलाओं को देने की बात करें, लेकिन ऐसी कोई भी घोषणा सरकार के तरफ से नहीं की गई। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। दिल्ली में विपक्ष की नेता आतिशी आज तख्ती लेकर के दिल्ली की सड़कों पर उतरी। दरअसल में आतिशी ने कहा, औरंगजेब की जमकर तारीफ की, न सिर्फ तारीफ की बल्कि औरंगजेब को महान शासक बताते हुए कहा कि औरंगजेब ने अपने कार्यकाल के दौरान भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण कराया था। उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट आक्रामक हो गई थी। ठाणे के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिंदे गुट के सांसद नरेश मस्के की शिकायत पर उनके खिलाफ केस जो है वो दर्ज किया गया है। मंगलवार के दिन विधानसभा में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उनके बयान की निंदा की, उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने और निलंबित करने की मांग की। हालांकि विवाद बढ़ते देख अबू असीम आजमी ने माफी मांग ली है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख हत्या के फोटो पूरे सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच में एक बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार धनंजय मुंडे से इस्तीफा लेंगे। इसके बाद धनंजय मुंडे के लेकर एक बैठक अजित पवार के घर पर हुई। उसमें धनंजय मुंडे, अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े नेता मौजूद थे। धनंजय मुंडे को बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दूसरे दिन से पहले ही आपका इस्तीफा आना चाहिए, ये सीएम ने बताया है। जैसा तय हुआ उसी अनुसार दूसरे दिन सुबह प्रशांत जोशी जो धनंजय मुंडे के यहाँ पर पीए है, वो सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस से मिले और उनके हाथों में यहाँ पर मुंडे का इस्तीफा सौंपा गया। बाद में सीएम सदन में पहुंचे और सदन के बाहर ही उन्होंने मीडिया को बताया कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा उन्हें प्राप्त हुआ है और उन्होंने वो स्वीकार कर लिया है। तो आखिरकार धनंजय मुंडे का इस्तीफा वहां पर ले लिया गया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। बीड़ में सरपंच संतोष देशमुख की जघन्य हत्या के मामले में एक फोटो वायरल होने से लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। इस फोटो में देखा जा रहा है कि जब हत्यारों ने संतोष देशमुख को मार मार कर अधमरा कर दिया था, तब हत्यारों में से एक ने संतोष देशमुख के चेहरे पर पेशाब किया। इसके बाद से लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। इस मामले में जो मंत्री हैं धनंजय मुंडे, उनका इस्तीफा हो चुका है, लेकिन विपक्ष की मांग है कि धनंजय मुंडे को आरोपी बनाना चाहिए और इस मामले की जांच होनी चाहिए। रोहित पवार तो यहां तक कहते हैं कि इस मामले में और भी बड़ा खेल हो सकता है। दरअसल जो अब तक जानकारी आई है उसके मुताबिक आरोपियों में से एक जो प्रमुख आरोपी है उसने एक कंपनी से 2 करोड़ रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसके आड़े सरपंच आ रहे थे, जिसके कारण इन लोगों ने सरपंच की हत्या कर दी। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अभी कुछ और देरी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस के प्रतिनिधि सभा की बैठक के बाद ही बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 21 से 23 मार्च के बीच बेंगलोर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक होगी। वैसे अध्यक्ष के तौर पे कई नाम रेस में है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनको कई बार एक्सटेंशन मिल चुका है, लेकिन अब नया अध्यक्ष बनाया जाएगा ये तय है। हालांकि जो कई नाम वैसे तो इस रेस में है, लेकिन सूत्रों की माने तो दक्षिण भारत के किसी नेता को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बिठा सकती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी महिला को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का
जब चुनाव होगा उसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक अप्रैल के दूसरे हफ्ते में होगी। 18 से 20 अप्रैल के बीच बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो सकती है और ये बैठक बेंगलोर में होना है। और बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बीजेपी का जो नया अध्यक्ष होगा उसके नाम पर मुहर लगाया जाएगा। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। चुनावी साल में बिहार में प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा के बाद अब संघ प्रमुख मोहन भागवत का आगमन 6 मार्च से शुरू हो रहा है। 6 मार्च को मोहन भागवत बिहार के सुपौल जाएंगे और वहां सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दरमियान वो संघ के नेताओं से, संघ के कार्यकर्ताओं से और कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद मोहन भागवत मुजफ्फरपुर रहेंगे, यहाँ उनका प्रवास होगा और अगले 4 दिनों तक लगातार पार्टी और संगठन के बीच में मंथन करेंगे। मोहन भागवत का चुनावी साल में बिहार का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनावी फतह करने के बाद अब कहा जा रहा है कि मोहन भागवत और आरएसएस बिहार में चुनाव के वक्त में चुनावी जमीन तैयार करने की अभी से ही शुरुआत कर दी है। इसके पहले 2015 में भी मोहन भागवत बिहार दौरे पर आए थे और कहा जाता है कि आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर मोहन भागवत की वजह से ही यहाँ बीजेपी सत्ता से दूर हो गई थी। सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 पटना।